अब दुनिया के कई देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है। मालदीव से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में बर्बादी फैला रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसा करके उसकी खुद की हालत भी खस्ता हो चुकी है और अब वो भारत के सामने भी शायद ही टिक पाए। ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो इसके पीछे वाजिब कारण भी है। चीन में कई संकट आ चुका है। धीमी होती विकास दर, युवाओं की रिकॉर्ड बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर मुद्रा और कमजोर निर्यात के अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट इनमें प्रमुख है। अब चीन ने 10 महीने में पहली बार प्रमुख ब्याज दर में कमी की है। चीन ने इकोनॉमी की सेहत दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। चीन ने रिजर्व रेशियो की जरूरत में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का फैसला किया है। ये कटौती 5 फरवरी से लागू होगी। दरअसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए चीन ने ये कदम उठाया है, लेकिन अगर यहां से भी ग्रोथ रेट में तेजी नहीं आई तो फिर चीन के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे साबित होंगे। अब चीन के पास इंटरेस्ट रेट घटाने की गुंजाइश भी कम हो गई है। चीन का ये आर्थिक संकट काफी हद तक ब्याज दरों की नीतियों की ही देन है। चीन ने पहले तो सेविंग्स पर काफी कम ब्याज दरें रखी थी और अपने चहेते कारोबारियों को सस्ते कर्ज बांटे थे। चीन की सरकार की इन नीतियों और सेविंग्स के कम ब्याज की वजह से लोगों ने पैसे को बैंक में जमा करने की जगह घर में बचाना शुरू कर दिया। इससे वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई और अपनी क्षमता से कम डिमांड का असर वहां के उत्पादन पर पड़ना शुरू हो गया। चीन में जीडीपी के 40% के बराबर रकम इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह बेहद बड़ा आंकड़ा है। खासकर चीन की औसत उम्र में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर ये खराब फैसला माना जा सकता है। 2000 के दशक की शुरुआत में ये रेट चीन की युवा आबादी के लिहाज से बेहतर था, लेकिन अब बूढ़े होते चीनियों के बीच इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से आउटपुट हासिल करना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये संकट चीन को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये संकट कुछ ऐसा था कि इसने आने में तो देरी की, लेकिन जब आया तो इतनी तेजी से फैला कि चीन की सरकार के पास इसे संभालने के लिए वक्त और मौके ही नहीं बचे। कुछ साल तक चीन ने अपने रियल एस्टेट सेक्टर के बुलबुले के सहारे इस थामने की कोशिश की, लेकिन जब ये फूटा तो फिर केवल रियल एस्टेट ही नहीं, देश की इकोनॉमी भी गहरे संकट में फंस गई। चीन की इकोनॉमी पर आए संकट का असर धीमी होती विकास दर के तौर पर सामने आया। हालांकि इसमें भी कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से वहां पर समस्याओं का अंबार लग गया है, उसे देखते हुए चीन के ग्रोथ रेट के आंकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल है। चीन में इस समय युवाओं की बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहां पर विदेशी इन्वेस्टमेंट लगातार घट रहा है। चीन की मुद्रा युआन कमजोर होती जा रही है और निर्यात में भी गिरावट आ रही है। चीन की आर्थिक समस्याओं का केंद्र इसका रियल एस्टेट सेक्टर है। लोगों ने वहां पर किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट की जगह प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, लेकिन वहां पर कर्ज मिलने में मुश्किल आने से रियल एस्टेट मार्केट डूबने की कगार पर पहुंच गया। संपत्ति के लिहाज से मालामाल होने वाले लोग घरों के दाम घटने से बर्बाद होने लगे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान डेवलपर्स को हुआ। कुछ समय पहले तक रियल एस्टेट चीन की कुल संपत्ति का लगभग 1/3 होता था, लेकिन इसकी वैल्यूएशन कम होने से चीन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। चीन की इकोनॉमी पर फाइनेंशियल रिस्क को जोखिम लगातार बढ़ रहा है। चीन की सरकार अब यहां की रियल एस्टेट सेक्टर से कर्ज का बोझ घटाने पर जोर दे रही है। चीन में लाखों ग्रेजुएट्स नौकरी खोजने में जुटे हैं। देश में 16 साल से 25 साल के बीच के 21% से ज्यादा युवा काम तलाश रहे हैं। वहां पर रोजगार का संकट इस कदर गहरा गया है कि बेरोजगारी के आंकड़े तक जारी करने बंद कर दिए गए हैं। चीन की इस आफत की वजह से वहां की सरकार की कई नीतियां हैं। चीन की औसत सालाना आय $12,850 है और यहाँ के लगभग 40% लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। चीन ने पिछले कुछ समय से जारी अपने खराब आर्थिक हालात को छिपाने के बाद पिछले साल पहली बार माना था कि वहां पर आर्थिक संकट जारी है। शी जिनपिंग ने 10 साल में पहली बार आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया था। साल 1980 के बाद से चीन की औसत विकास दर लगभग 9% रही है, लेकिन 2023 में देश की